हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और हम आपको दे रहे हैं क्लास 12th के लिए इम्पॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन। और हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 5, चुंबकत्व तथा द्रव। और इसमें मैं बात कर रहा हूँ आज एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। धारामापी को, गैल्वेनोमीटर को आप अमीटर में यानी कि अमीटर में किस तरीके से रूपांतरित करेंगे। तो देखो, अमीटर क्या होता है। अमीटर की सहायता से हम लोग वैद्युत धारा को नापते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को नापते हैं। और हम ये जानते हैं I इक्वल टू होता है V अपॉन R। अच्छा अमीटर अगर बनाना है तो यहाँ पे प्रतिरोध का मान कम से कम रखना होगा। और अच्छे अमीटर बनाने के लिए प्रतिरोध का मान कम से कम होना चाहिए, जिससे कि धारा का मान अधिक से अधिक हो सके। मतलब ये है कि आप जितना उसमें करंट दें तो वो जो अमीटर है वो आसानी से उस मेज़रमेंट को कर ले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपने युक्ति बनाई उसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हो, और प्रतिरोध का मान ज़्यादा होने से वो जो करंट है जिसको आपको मेज़रमेंट करना है वो आप नाप ना पाओ। तो देखिए, इसके कुछ मुख्य पॉइंट हैं, मुख्य बिंदु ये हैं कि सामान्यतया कीलकित चंड कुंडली धारामापी को अमीटर के रूप में परिवर्तित किया जाता है। और कीलकित कुंडली धारामापी को हम लोग वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं, क्योंकि इसका आकार होता है बहुत छोटा। और छोटे आकार होने की वजह से इसका कैलिब्रेशन करना, इसको आसानी से प्रयोग करना आसान हो जाता है। सेकंड पॉइंट इसका ये है, इसके लिए धारामापी बनाने के लिए निम्न प्रतिरोध को धारामापी के समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, जिसे संट कहते हैं। चलिए आप इसका कैलिब्रेशन देखते हैं क्या होता है ये। तो देखो, कुछ इस तरीके से है। धारामापी का रूपांतरण इस तरीके से किया जाता है कि ये हमारा है गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध है वो हमने माना कि इसका जो प्रतिरोध है वो कैपिटल जी है। और इसमें से जो धारा जा रही है गैल्वेनोमीटर के अंदर वो जा रही है आई जी। ये आई जी इसके अंदर पास हो रही है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो कुल धारा का जो मान है, कुल धारा इसके अंदर जो एंटर करती है वो है हमारी आई। और इसके गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में यहाँ पर एक छोटा सा प्रतिरोध, बहुत छोटा सा प्रतिरोध जोड़ते हैं, जिससे कि समांतर क्रम में जोड़ने से हम ये जानते हैं जब समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो सबसे कम जो प्रतिरोध होता है रिजल्टेंट मान उससे कम निकल के आता है। अगर हमारे पास दो प्रतिरोध हैं, एक है 2 ओम का और एक है हमारा 4 ओम का प्रतिरोध, और इन दोनों को अगर मैं समांतर क्रम में जोड़ूं तो ये हो गया 1/2 प्लस 1/4, 1/R1 प्लस 1/R2। और यहाँ जब एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से। और इसको रिवर्स करेंगे तो ये हो गया 4/3, जिसकी वैल्यू हो गई 1.33। तो देखो, समांतर क्रम में जोड़ने से होता क्या है। समांतर क्रम में जोड़ने से ये जो टोटल प्रतिरोध निकल के आया, टोटल प्रतिरोध का जो मान 1.33 है, इन दोनों प्रतिरोधों में से जो सबसे छोटा प्रतिरोध है, इन दोनों में से जो छोटा प्रतिरोध 2 ओम का है, इससे भी छोटा मान निकल के आ रहा है। इससे हमारा ये होता है। तो देखो, ऐसा होगा जब प्रतिरोध का मान कम होगा, यहाँ हम ओम्स लॉ से I इक्वल टू वी अपॉन आर, जब प्रतिरोध का मान यहाँ कम होगा तो धारा का मान आप आसानी से नाप सकते हैं। इसीलिए हम इसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में यहाँ पे एक छोटा सा प्रतिरोध जोड़ते हैं। इस प्रतिरोध को कहते हैं हम लोग संट। इस वाले प्रतिरोध को क्या कहते हैं? इस वाले प्रतिरोध को संट कहते हैं। और संट के समांतर क्रम में जोड़ने से इस पूरी डिवाइस का जो प्रतिरोध होता है वो कम हो जाता है। और इसके फॉर्मूले की बात करें तो हम ये देखते हैं कि भाई समांतर क्रम के अंदर विभव का मान एक जैसा होता है। तो जितना विभवांतर इस गैल्वेनोमीटर में होगा उतना ही विभवांतर इस संट में होगा। और हम ये जानते हैं V इक्वल टू आई आर होता है। गैल्वेनोमीटर में करंट जा रहा है आई जी और इसका प्रतिरोध है जी। तो ये हो गया हमारा आई जी इंटू जी। और यहाँ जो संट में गया धारा, और जो संट में धारा जा रही है वो जा रही है हमारी I माइनस आई जी, और इसका प्रतिरोध है S। यहाँ से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो I इंटू एस माइनस आई जी इंटू एस,
यहाँ से अगर मैं आई जी इंटू एस और आई जी इंटू जी को एक तरफ ले जाऊँ तो यहाँ पे अगर आई जी कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा हमारा जी प्लस एस इक्वल टू आई इंटू एस, ये हो गया। यहाँ से अगर आई जी की वैल्यू निकालें तो आई जी इक्वल टू हो गया आई सफिक्स में जी, गैल्वेनोमीटर करंट, तो ये हो गया एस अपॉन जी प्लस एस, इसमें डिवाइड लगाओ, ये हो गया जी प्लस एस और यहाँ हो गया इंटू आई। और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग गैल्वेनोमीटर में जो धारा जाती है वो हम निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम गैल्वेनोमीटर को शंट के साथ समांतर क्रम में जोड़कर एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में परिवर्तित कर सकते हैं।